हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हल करेंगे समास से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चंस। उनको हम विस्तार से हल करेंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा में अगर बैठ रहे हैं और वहाँ हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें समास महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, समास के लगभग 100 क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से द्विगु समास है। तो द्विगु समास पहचानना है। तो दोस्तों, द्विगु समास जिसका पहला पद जो होता है वो कौन सा होता है? संख्यावाचक। तो संख्यावाचक किसका है? तिबारा। तो उत्तर जाएगा अपना दे के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास आप जानते हैं जिसके पदों में से और का लोप होता है। तो इनमें होता है, देखो, ऊपर और नीचे, नीचे ऊपर या नीचे और ऊपर। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आजन्म। आजन्म में हमको समास बताना है। तो दोस्तों, आजन्म समास की बात करें तो अवयवी भाव कौन सा है? अवयवी भाव, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है। तो इसमें आ जो है वो क्या है? वो अव्यय है। चौथा देखिए, ईश्वर दत्त। ईश्वर दत्त में कौन सा समास है? तो देखिए, ईश्वर दत्त, इसमें कर्ण तत्पुरुष है। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष है, क्योंकि ईश्वर द्वारा दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया गया। तो उत्तर ए के साथ जाएगा। पांचवा देखिए, शरणागत। शरणागत में समास पहचानना है कौन सा है? तो शरणागत में समास होगा तत्पुरुष। कौन सा हो गया? तत्पुरुष हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, महापुरुष। महापुरुष महान है पुरुष। तो कौन सा जाएगा? ए, अर्थात कर्मधारय के साथ उत्तर चला जाएगा, क्योंकि प्रथम पद दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो कर्मधारय तत्पुरुष होगा। 7वां देखिए, तिकोना। अब तिकोना शब्द में समास देखना है कौन सा है। तो इस सामासिक पद में द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि पहला पद इसका क्या है? पहला पद इसका हो गया संख्यावाची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंद्रशेखर। चंद्र है शेखर पर जिसके, तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। कौन सा हो गया? बहुब्रीहि हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, रामचरित। रामचरित में कौन सा समास है? तो देखो, तत्पुरुष समास है। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सुखप्रद। सुखप्रद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 11, जल पिपासु। तो जल पिपासु में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिए, गुणयुक्त। गुणयुक्त में अपन को समास बताना है। तो गुणयुक्त में भी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। और 13वां, भयग्रस्त। भयग्रस्त में कौन सा है? तो भयग्रस्त में हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। भय द्वारा ग्रस्त। ठीक है, तो तत्पुरुष से भय से ग्रस्त, तो तत्पुरुष समास हो गया, भय से ग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 14वां देखिए, रेल यात्रा। रेल यात्रा में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। 15वां देखिए, राजभक्ति। राजभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों, राजभक्ति जो शब्द है उसमें समास हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों, विस्तार से आपको अगर समास पढ़ने हैं तो हमारे वीडियो हैं, पुरानी जो क्लासेज हैं उनको आप रिपीट करके देख सकते हैं। वहाँ आपको पूरी डिटेल से समझाया गया है। 16वां देखिए, नेत्रहीन। नेत्रहीन में कौन सा समास है? तो नेत्रहीन में हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? नेत्रहीन में तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, मृत्यु सागर। मृत्यु सागर में समास की बात करें हम तो हो गया कर्मधारय समास। कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षाओं में यहीं से पूछे जाते हैं। शांतिदूत। शांतिदूत में कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। शांतिदूत में कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। 19वां क्वेश्चन देखिए, सिरदर्द। सिरदर्द में कौन सा समास है? तो सिरदर्द में भी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, महाराजा।
देखिए महाराजा, महाराजा में कर्मधारय तत्पुरुष समास है। कौन सा है? कर्मधारय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए 21वां महादेव। अब महादेव तो बहुब्रीहि होगा, ठीक है, महान है जो देव, महादेव। अब शंकर को महादेव कहते हैं तो बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां तीव्र दृष्टि। तीव्र दृष्टि में कौन सा है? कर्मधारय है। प्रथम पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। तीव्र शब्द जो है वो दृष्टि की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कर्मधारय तत्पुरुष समास है। 23वां देखिए प्राण प्रिय। प्राण प्रिय कर्मधारय हो गया। कौन सा हो गया? कर्मधारय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां देखिए दीर्घजीवी। दीर्घजीवी में समास की यदि हम बात करें तो दीर्घजीवी में समास कौन सा होगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, कर्मधारय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन महावीर। अब महावीर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि महावीर हनुमान जी को कहा जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। 26वां कमल नयन। कमल नयन में समास कौन सा है? कर्मधारय तत्पुरुष समास है। कौन सा हो गया? कर्मधारय तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां मृगनयनी। मृगनयनी में समास की बात करें हम तो कर्मधारय तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाता है। देहलता 28वां देखिए देहलता में कौन सा समास है? तो देहलता कर्मधारय तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तिकोना, वही द्विगु समास आ गया, ठीक है। 30वां देखिए सप्ताह। सप्ताह में कौन सा है? तो सप्ताह में भी द्विगु तत्पुरुष हो गया। सप्ताह में कौन सा है? द्विगु तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां देखिए शताब्दी। PSI 2010 में पूछा गया प्रश्न है। 31वां देखिए द्विगु तत्पुरुष समास है शताब्दी में, क्योंकि प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है, ठीक है। 32वां देखिए पदच्युत। पद से च्युत तो तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। 33वां क्वेश्चन देखिए त्रिभुज। त्रिभुज की बात करें तो द्विगु तत्पुरुष समास है, द्विगु तत्पुरुष समास। दोस्तों क्लास को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिफला। देखिए 34वां क्वेश्चन त्रिफला। तो त्रिफला में बहुब्रीहि समास हो गया। क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। अब त्रिफल नहीं है इसमें, ये ध्यान रखें आप, संख्यावाची नहीं है पहला पद। ये त्रिफला जो है एक विशेष हो गया, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। 35वां देखिए सुख दुख। तो द्वंद्व समास है सुख और दुख, और का लोप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां आना जाना। तो आना और जाना तो देखिए द्वंद्व समास हो गया, और का लोप हो रहा है बीच में से। 37वां देखिए देश विदेश। अब देश और विदेश इसमें भी क्या हो गया? द्वंद्व समास, और का लोप हो रहा है बीच में से। 38वां देखिए पेड़ पौधे। तो पेड़ और पौधे इसमें भी द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां देखिए तन मन। तन मन किया तन और मन, तो कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। ऐसे ही 40वां देखिए कहा सुनी। कहा और सुनी तो कौन सा हो गया? द्वंद्व समास ही इसमें हो गया। अगला है 41वां दशानन। दशानन बहुब्रीहि समास। दशानन, दस से आनंद जिसके रावण, तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42वां लंबोदर। लंबोदर की यदि हम बात करें तो लंबोदर में हो गया बहुब्रीहि समास। कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये भी विशेष हो गया, गणेश को कहा जाता है। 43वां देखिए पीताम्बर। पीताम्बर में हो गया बहुब्रीहि समास, क्योंकि विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44वां मुरलीधर। मुरलीधर की बात करें हम तो बहुब्रीहि समास है। मुरली को धरने वाला, मुरली को धारण करने वाला अर्थात तो कृष्ण। तो इसमें कृष्ण जो है वो अन्य पद है और अन्य पद इसमें प्रधान है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास। 45वां गोपाल। अब गोपाल में भी क्या है? गौ को पालने वाला अर्थात कौन? कृष्ण। तो गोपाल कृष्ण के लिए हो गया, इसलिए हम बहुब्रीहि समास लगाएंगे। 46वां देखिए 46वां है रमेश। तो रमेश में बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि ये भी रमेश एक विशेष हो गया, ठीक है, अन्य पद हो गया और अन्य पद प्रधान है। तो अन्य पद प्रधान किसमें होता है? बहुब्रीहि में ही होता है। रमा का ईश, लेकिन वो क्या हो गया? वो एक विशेष हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 47, रघुनंदन। रघुनंदन किसको कहा जाता है? राम जी को कहा जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास। ठीक है। 48वां देखिए सतीश। सतीश में कौन सा हो गया? सतीश में भी बहुब्रीहि समास हो गया। शैलजा, शैलजा में बहुब्रीहि समास हो गया क्योंकि विशेष है। ठीक है। शैलपुत्री कहा जाता है, शैलपुत्री। ठीक है। 50वां देखिए यथाशक्ति। अब यथा आ गया तो अव्ययभाव समास, क्योंकि प्रथम पद क्या है? इसका अव्यय है शक्ति के अनुसार। 51वां देखिए भरपेट। भरपेट में संबंध कौन सा समास हो गया? भरपेट में हो गया अव्ययभाव समास हो गया। ठीक है। इसके बाद घर, घर क्या हो गया? घाव, घर, घर में कौन सा है? अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट देखिए निर्भय। निर्भय में कौन सा है? तो निर्भय में भी अव्ययभाव समास है। इसमें निर क्या है? निर क्या है? एक अव्यय हो गया। ठीक है। 54वां देखिए आमरण। आमरण में भी अव्ययभाव समास, क्योंकि आ जो है वो क्या है? अव्यय है। 55वां सप्रसंग, अव्ययभाव समास, क्योंकि से क्या है इसमें? ये भी अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56वां सशक्त। दोस्तों बहुत स्पीडली रिवीजन कर रहे हैं हम, आप क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं। 56वां देखिए सशक्त। सशक्त में भी अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसमें जो सशक्त, तो से जो है वो क्या है? अव्यय है। 57वां देखिए अनुमान। अनुमान भी अव्यय है। अनुमान, अनु भी क्या हो गया? अव्यय हो गया। ठीक है। 58वां देखिए निगोड़ा। अब निगोड़ा में बहुब्रीहि समास चला जाएगा। ठीक है। निगोड़ा एक रूढ़ हो जाता है, एक विशेष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59वां देख लीजिए। 59वां है यथाविधि। तो इसका अपन को क्या करना है? इसका हमको समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह की बात करें हम, तो जैसी विधि निर्धारित है। यथाविधि क्या होता है? जैसी विधि निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 60वां क्वेश्चन यावत जीवन। यावत जीवन का मतलब क्या होता है? जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। तो यावत जीवन क्या होगा? जब तक क्या है? जीवन। ये इसका समास विग्रह हो गया। 61वां क्वेश्चन देखिए प्रत्याघात। आघात के बदले आघात, आघात के बदले आघात, तो उत्तर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62वां प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का मतलब क्या है? उत्तर का उत्तर, उत्तर का उत्तर। 63वां देखिए शर्त। शर्त सहित क्या होता है? शर्त सहित। 64वां है दिनों दिन। दिन के बाद दिन। दिनों दिन का मतलब क्या होता है? दिन के बाद दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65वां रातों रात। तो रातों रात क्या है? रात ही रात में, रात ही रात में। इसके बाद 66वां क्वेश्चन देखिए प्रत्यक्ष। अक्षी के आगे। प्रत्यक्ष है जो आंख के, ये नहीं है, अक्षी के आगे यानी आंख के आगे प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67वां विरोधजनक। विरोध को जन्म देने वाला, विरोध को जन्म देने वाला, तो उत्तर जाएगा बे के साथ। 68वां देखिए आदर्शोन्मुख। आदर्शोन्मुख क्या हो गया? आदर्श को उन्मुख, आदर्श को उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन 69वां देखिए जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला, तो उत्तर ए के साथ जाएगा। 70वां देखिए मोहांध। मोह से अंधा, मोह से अंधा, मोह में अंधा नहीं है, मोह से अंधा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71वां देख लीजिए देशवासी। देशवासी का मतलब देश में वास करने वाला, उत्तर जाएगा से के साथ। 72वां ईश्वराधीन। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, ईश्वर पर अधीन जो है उसको कहते हैं ईश्वराधीन। देशाटन। 73वां देखिए देशाटन, देश में अटन, देश में अटन। 74वां क्वेश्चन देखिए भगवल्लीन। भगवल्लीन का मतलब भगवत में लीन, भगवत में लीन। 75वां देखिए प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि की ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं, तो ध्वनि की ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76वां। अब अपन को समास का नाम चुनना है। क्या चुनना है? समास का नाम। तो अव्यय बार बार, बार बार में क्या है? अव्यय, तो कौन सा हो गया? ए उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77वां क्वेश्चन घर द्वार। तो घर और द्वार कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया, तो और का लोप हो रहा है। 78वां देखिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सा हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। 79 गगनचुंबी। तो गगन चुंबी क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। 80वां देखिए रक्तलोचन।
कर्मधारय रक्त लोचन। प्रथम पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। 81वां क्वेश्चन देखिए सडानन, तो सडानन तो बहुब्रीहि है, विशेष है, षट है आनंद जिसके, ठीक है। 82वां देखिए 26 का सामासिक करके 6 और 20, तो द्वंद्व समास हो गया, और का लोप हो रहा है 6 और 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83वां क्वेश्चन देखिए दोपहिया में कौन सा है, दिगु तत्पुरुष है, दोपहिया में कौन सा होगा, दिगु, ठीक है। 84वां देखिए गुरुमुखी में बहुब्री हो गया, गुरुमुखी एक क्या हो गया, विशेष हो गई, एक के लिए गुरुमुखी के लिए है, ठीक है ना। 85वां देखिए सावधान, तो सावधान में कौन सा हो गया, अव्यय भाव, क्योंकि प्रथम पद क्या है, सह जो है इसमें क्या है, वो अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86वां निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अब देखो नहीं है ये पकड़ना है अपन को, बहुब्रीहि का नहीं है, ठीक है। तो बहुब्रीहि का देखो दूरदर्शन भी है, सूरदास भी है, चक्षुश्रवा भी है, अन्नदान नहीं है, तो अन्नदान हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87वां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है, अव्यवी का, तो देखिए यथा योग्य है, धड़ाधड़ है, अंतर्व्यथा है, लेकिन तर्क संगत नहीं है, तो 87 का उत्तर हो जाएगा तर्क संगत। 88 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय तत्पुरुष का जो उदाहरण नहीं है, तो देखो स्वर्णहार नहीं है, कौन सा नहीं है, कर्मधारय का स्वर्णहार, मंदबुद्धि भी है, मृगनयनी भी है और अस्ताचल भी है, लेकिन स्वर्णहार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है, स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा गया प्रश्न है बारहसिंघा, ठीक है। तो बारहसिंघा की यदि हम बात करें तो बारहसिंघा में क्या है, बहुब्रीहि समास है, दिगु मत कर देना, ठीक है, हाँ, क्योंकि एक पशु विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। 90 देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है, ये भी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो वनवास, वन का वास, ये भी गलत है, सर्वप्रिय सबके लिए प्रिय भी गलत है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश ये सही है। तो गृह प्रवेश का क्या होता है, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, द्वंद्व समास नहीं। देखिए सीताराम में है, हानि लाभ में है, भाई बहन में है, लेकिन परशुराम में नहीं है, इसलिए परशुराम ही ऐसा है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए, देखिए 92 है किस शब्द में दिगु समास नहीं है, स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया है कि जिसमें दिगु नहीं है, तो देखो चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह, दिगु इनमें चतुरानन में नहीं है, किसमें नहीं है, चतुरानन में। 93 में देखिए मुखचंद्र में समास है, मुखचंद्र में कर्मधारय समास है, कौन सा हो गया, कर्मधारय समास, सीधा सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द दिगु समास के उदाहरण है, सभी दिगु के पूछ रहा है, ठीक है। दशानन यथेच्छा ये नहीं है, त्रिलोचन 24 भी नहीं है, चतुर्भुज प्रत्यक्ष भी नहीं है, सप्ताह शताब्दी ये सही है। तो देखिए ये उत्तर अपना जाएगा ब के साथ, शताब्दी और सप्ताह में दिगु समास है। 95वां देखिए जैव कतरा शब्द में कौन सा समास है, देखिए जैव कतरा में अपन को बताना है किसमें कौन सा है, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जैव कतरा, ठीक है। जैव कतरा कर्म तत्पुरुष है, कौन सा है, कर्म तत्पुरुष है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने 95 क्वेश्चन समास से संबंधित हल किए हैं, आशा है आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।